वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं सिंटैक्स। इसको दूसरा नाम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट। इसी वजह से हर सेंटेंस में इस ग्रामर के टॉपिक का यूज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सिंटैक्स का दूसरा नाम है ये। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो समझौता होता है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब होता है समझौता जैसा कुछ भी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग दोनों के बीच के क्या समझौते होते हैं। तो उससे पहले हमको जानना होगा सब्जेक्ट क्या हो सकता है, वर्ब क्या हो सकता है। तो देख रहे हैं आप, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो सकता है। सब्जेक्ट आमतौर पे केवल दो चीज होता है, नाउन या प्रोनाउन। यही सब्जेक्ट हो सकता है, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। अगर कोई दूसरे चीज को आप सब्जेक्ट बना रहे हैं तो मतलब उसको नाउन की तरह यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि सब्जेक्ट नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन में देखने वाले हम लोग सिंगुलर और प्लूरल, प्रोनाउन में सिंगुलर और प्लूरल देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं नाउन का। आप सब जानते हैं नाउन में सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। तो जैसे बॉय है उसका प्लूरल हो जाएगा बॉयज। गर्ल है तो उसका प्लूरल हो जाएगा गर्ल्स। टूथ है प्लूरल हो जाएगा टिथ। एंड सो ऑन, बहुत सारा है इसमें देखने को। हम सब जानते हैं, हमने देखा भी है नाउन में बहुत सारी चीजों को। आते हैं प्रोनाउन पे। प्रोनाउन में एक सिंगुलर लेते हैं और इधर प्लूरल। ठीक है, तो सिंगुलर में देखा जाए आई सिंगुलर होता है तो प्लूरल इसका क्या होगा, वी। यू सिंगुलर है मतलब तुम एक लड़के हो तो तुम कितने लोग हो, तुम एक लोग हो। अगर हम बोलते हैं तुम लोग लड़के हो तो बहुत सारे लोग हैं, तब तो बोल रहे हैं तुम लोग लड़के हो। एक ग्रुप है, सारे ग्रुप को हम बोल रहे हैं तुम लोग लड़के हो। तो देख सकते हैं यू सिंगुलर तो है ही, प्लूरल भी है। तुम मतलब एक आदमी, तुम लोग मतलब बहुत सारे आदमी। ठीक है, तो तुम यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे मतलब होगा तुम। यू यहाँ पे हो जाएगा तुम लोग, है ना। आगे देखा जाए कि अगर कोई एक लड़का है तो उसके लिए ही यूज कीजिएगा। बहुत सारे लड़के हैं तो दे, सी। कोई एक लड़की है तो सी, बहुत सारी लड़कियां हैं तो दे। एक बात और, दो तीन लड़का दो तीन लड़की मतलब लड़का लड़की सब लोग एक साथ है। जैसे कि आप लोग सब बैठे रहते हैं क्लास में, है ना। तो क्लास में आप लोग बैठे हो तो इसमें हम लोग दे बोलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि गर्ल्स के लिए एक स्पेशल वर्ड आएगा फिर बॉयज के लिए स्पेशल वर्ड लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। प्रोनाउन में दोनों को एक साथ मिला के दे बोलते हैं हम लोग, है ना। आगे देखा जाए दिस। दिस माने यह होता है, इसका प्लूरल होगा क्या, दीज। दैट क्या होगा इसका प्लूरल, दोज। स्टूडेंट्स हम देखने वाले वर्ब का सिंगुलर प्लूरल क्या होता है। स्टूडेंट देखा जाए ये सिंगुलर होता है आर, प्लूरल होता है सिंगुलर है प्लूरल was सिंगुलर was प्लूरल है ना। ये देख पा रहे हैं। अच्छा, प्ले और प्लेज में सिंगुलर कौन होगा। स्टूडेंट्स लोग को लगता है कि
प्लेस सिंगुलर होगा क्योंकि इसमें एस नहीं लगा हुआ है। सच्चाई ये है कि वर्ब में एस लगाने के बाद वो सिंगुलर बनते हैं, इसलिए प्लेस सिंगुलर होता है। और प्ले क्या होता है? प्लूरल। ठीक है, इट क्या होगा? सिंगुलर नहीं, इट्स सिंगुलर और इट प्लूरल। इस तरह से आपको याद रखना होगा ये सिंगुलर प्लूरल कैसे होते हैं। ठीक है, डज क्या होगा? सिंगुलर और डू प्लूरल। तो इस तरह से ये सिंगुलर और प्लूरल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी अभी हमने देखा कि सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आएंगे और दोनों सिंगुलर और प्लूरल होंगे। ठीक है, तो आप लोग देख चुके हैं अभी। अब आपको देखना है आगे इसके रूल्स क्या हैं। कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को फॉलो करेंगे। अगर हम उसको फॉलो करते जाते हैं तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल्स को। तो रूल फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। सिंगुलर वर्ब कम्स आफ्टर सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद कौन सा आएगा? तो सिंगुलर वर्ब आएगा। कुछ इस तरह से, अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रही है तो यहां से देखा जाए, सिंगुलर वर्ब कम्स, सिंगुलर वर्ब आता है आफ्टर सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद। तो अगर पूरे सेंटेंस को एक बार पढ़ेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वैसा ही होगा। प्लूरल वर्ब कम्स आफ्टर प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के बाद आता है। ठीक है, ये सेंटेंस, ये जो रूल देख रहे हैं आप, इसको दूसरे नाम से भी आप जानते हैं। इसे कहते हैं, इट इज कॉल्ड एसएस और पीपी रूल। अच्छा, एसएस और पीपी रूल क्यों कहा गया? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। आप देख सकते हैं इसमें जो यूज किया गया एसएस और पीपी, ऐसा इसलिए क्यों किया गया है क्योंकि एक सब्जेक्ट को बता रहा है, दूसरा वर्ब को बता रहा है। यहाँ भी पहला सब्जेक्ट को, दूसरा वर्ब को बता रहा है। एग्जाम्पल देखा जाए, एक एग्जाम्पल देखते हैं। बॉयज आर नॉटी। तुरंत हमने देखा है सब्जेक्ट वर्ब वगैरह सब, उसको देखिएगा तो उसमें पता चलता है बॉयज क्या है? प्लूरल है। आर क्या है? प्लूरल है। पीपी रूल चला। तो इस तरह से याद कीजिए। अमीर के साथ अमीर की दोस्ती, गरीब के साथ गरीब की दोस्ती, है ना। तो बराबर वाले के साथ दोस्ती होती है। देख सकते हैं पी और पी, प्लूरल प्लूरल दोनों बराबर है, इसलिए दोनों के बीच में दोस्ती हुई, अदरवाइज दोस्ती नहीं होती। ठीक है, बराबर वालों के लिए है ना। चलेगा। रवि इज या आर प्लेइंग क्या होगा? तो ऑब्वियस रवि इज प्लेइंग होगा, है ना। बिना किसी डाउट के आप बोल सकते हैं रवि इज प्लेइंग होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रवि सिंगुलर है ना। और इस क्या है? सिंगुलर है। जरा गौर कीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस में ये फॉलो नहीं करता है एसएस पीपी को। इसका अपना एक वर्ब है, देख सकते हैं एम है यहाँ पे, लेकिन पास्ट टेंस में कंप्लीटली फॉलो करेगा। वॉज है यहाँ पे, देख सकते हैं आई वॉज ईटिंग, है ना। तो इसको देख लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। शो इमेजिनेशन दैट कांट बी कंप्लीटेड। ऐसी कल्पना को दर्शाने के लिए जो पूरी नहीं की जा सकती है। प्लूरल वर्ब कम्स आफ्टर सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं? प्लूरल वर्ब को लगाते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसी कोई कल्पना जब भी दिख जाए, ऐसी कल्पना वाली बात दिख जाए, कहिएगा, गौर कीजिएगा, इसको कैसे पहचानेंगे कि ऐसा कुछ होने वाला है? कैसे पहचानेंगे कि कोई कल्पना है? कई बच्चे को समझ में नहीं आती कि ये कोई कल्पना है, ये सिर्फ कल्पना है।
तो आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, डैट, डैट, आई विश, एज इफ 5 वर्ड हैं। हो सकता है 1-2 वर्ड आगे पीछे कहीं दिख जाए, बट ये 5 वर्ड सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। इन सारे वर्ड्स के बाद जब भी आप लगाओगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगा रहे हैं तो तब तो सही है, लेकिन हाँ, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे तो रॉन्ग हो जाएगा। इसमें अधिकतर में ऐसा ही होना है आपको। और एक बात याद रखिएगा, कल्पना दिखना चाहिए आपको, वैसा कोई कल्पना दिखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है, आई विश आई डैश अ किंग, आई वुड बिल्ड अ पैलेस फॉर माई क्वीन। आई विश का हिंदी था काश। काश मैं राजा होता, मैं अपनी रानी के लिए महल बनाता। गौर कीजिएगा, मैं राजा हूं नहीं और मेरी रानी कोई है नहीं, है ना। रानी है भी तो क्या है, रानी नहीं कह सकते, है ना। रानी मतलब किसी महाराजे के घर से आई हुई। तो बोलता है क्या, काश मैं राजा होता, मैं राजा होता तब तो मैं एक टीचर हूं, इसीलिए कल्पना गलत है। मतलब ये कल्पना नामुमकिन है मेरे लिए, राजा होना ही नामुमकिन है। इन दिनों तो राजा होते ही नहीं है। शुड हैव ये सिंगुलर के साथ हमने प्लूरल वर्ब चूज किया और यहाँ पे प्लूरल डाल दिया, है ना। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जमार भी ऑप्शन रहे और वाज वेयर ऑप्शन है, 5-5 ऑप्शन दे दिया जाए तो क्या लगाया जाए, क्या आर लगेगा? नहीं, कभी नहीं। इसमें सिर्फ और सिंगुलर सिंगुलर लगेगा, प्लूरल लगेगा, और वो भी पास्ट टेंस का प्लूरल लगेगा। प्लूरल लगेगा तो कौन सा? पास्ट टेंस का प्लूरल। आपको याद रखना होगा, पास्ट टेंस की प्लूरल को भी यूज करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग वेयर, है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, वुड दैट सी वर्ड माय फ्रेंड का ओह कि मैं, मेरी वो दोस्त होती है ना। तो देख सकते हैं वो डैट के बाद सी के बाद हमने वो लगा दिया है बिना किसी डाउट के। शी टॉक्स एज इफ शी डैश टॉकिंग टू अ सर्वेंट। वो ऐसे बात करती है मानो कि, कई बार आपको अपनी मम्मी का ऐसा आदेश मिला होगा जैसे कि लगा होगा आप उनका बेटा नहीं, आप उनके नौकर हो, है ना। तो वो ऐसे बात करती है मानो कि, ठीक है। शी वाज टॉकिंग टू अ सर्वेंट, मतलब वो नौकर से बात कर रही है। ऐसा फील हुआ, मम्मी ने ऐसा आदेश दिया जब मानो कि नौकर है हम। तो शी वाज टॉकिंग टू अ सर्वेंट, है ना। गौर किया जाए तो इसमें देख सकते हैं आपने भी सिंगुलर के साथ प्लूरल लगा दिया है। अब अगले सेंटेंस में हम देख रहे हैं इफ आ गया फिर से, है ना। तो एक्सेप्शन वाला आ गया है यहाँ पे, इफ दे डैश योर फ्रेंड्स, अगर वे लोग तुम्हारे दोस्त हैं, है ना, वे लोग तुम्हारे दोस्त हैं अगर, यू शुड बी रेडी टू फ्ली, तुम्हें भागने को तैयार होना चाहिए, ठीक है। काहे कि वे लोग मार खाने वाले लोग हैं और तुम भी मार खा जाओगे, जो भी ऐसा ही कुछ रहा होगा। तो इफ दे के साथ क्या लगना चाहिए? क्या वर्ड लगेगा, वर्ड लगेगा। एक्चुअली हमने कहा है सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद प्लूरल वर्ब लगते हैं। क्या बोला? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेंगे। हमने ऐसे कुछ नहीं कहा प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे। प्लूरल सब्जेक्ट का कुछ रूल मेंशन ही नहीं किया है, तो आपने समझ लेना है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो जैसे लगता था वैसे ही लगेगा। तो क्या लगना है? वेयर लगना है। तो दे के बाद वर्ब लगाया हमने, ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। Again, friends, we can see कि यहाँ तो हमने देखा है तुरंत ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में हम लोग जो है प्लूरल वर्ब यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो शुरू किया जाए ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को, पहले समझना है कि क्या होता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें कि आपको ब्लेसिंग देने वाली बात हो, है ना। कोई ब्लेस दे रहा हो, कोई प्रे कर रहा हो, ठीक है, या फिर कभी कोई कर्ज कर रहा हो, विश कर रहा हो। इस तरह का जब सेंटेंस रहे तो समझ लो कि वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। अब सेंटेंस में कैसे पता चलेगा कि प्लूरल वर्ब लग रहा है? देखा जाए, आपने सुना जरूर होगा कभी ना कभी, गॉड ब्लेस यू मैंशन, है ना। और ये जो बैट बॉल देख रहे हैं ना, ये
इसको बोलते हैं नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन, इस बैट बॉल को, है ना। तो देखा जाए गॉड ब्लेस यू में शन में जब हम बोलते हैं तो देख सकते हैं गॉड के बाद हमने ब्लेस का यूज किया है, गॉड सिंगुलर है और ब्लेस क्या है, प्लूरल है। हमारी दोस्ती अमर, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। यू कैन सी आवर फ्रेंडशिप, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, और ये क्या है सिंगुलर है। आवर फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप दोस्ती होती है, दोस्ती की गिनती नहीं कर सकते इसलिए सिंगुलर होता है। ये कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, याद रखिएगा इस बात को। तो सिंगुलर है ये, और यहाँ पे क्या है लिव डाला गया है, तो ये क्या हो गया प्लूरल हो गया। स्टूडेंट्स आपको समझना होगा कि ऐसा प्लूरल कैसे लगा है, इसमें कुछ छिपा हुआ है ना। लोग सब जो है थोड़े आलसी होते जा रहे हैं और कुछ कुछ छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या छोड़ दिया हमने इस जगह पे, तो यहाँ पे मे होना चाहिए था, जो हमने लिखा ही नहीं। और आप जब मे लिखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि मे के बाद जो है प्लस क्यों हुआ है, क्योंकि मे के बाद हमेशा जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। क्या यूज करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। बेयर इन्फिनिटिव भी इसको कहते हैं हम लोग, है ना। आगे हम लोग जब इनफिनाइट देखेंगे तो उसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। इसको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं यहाँ पे ब्लेस को, और ब्लेस बेयर इन्फिनिटिव की वजह से सिर्फ ब्लेस आया है, टू ब्लेस नहीं आया है, ठीक है। और देख सकते हैं इसी वजह से सिंगुलर के साथ प्लूरल दिख तो रहा है लेकिन है नहीं है एक्चुअली, में है यहाँ पे जो कि उसको प्लूरल जस्टिफाई कर रहा है। एक्चुअली एक्सेप्शन नहीं है बट हमको बताना पड़ रहा है क्योंकि में हटने के बाद एक्सेप्शन जैसा दिखने लगता है। और देख सकते हैं अबाउट फ्रेंडशिप लिव लॉन्ग वाला में आप सीधा करके जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, आवर फ्रेंडशिप लिव लॉन्ग, और यहाँ के आगे मे लगाना है, मे आवर फ्रेंडशिप लिव लॉन्ग। यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो मे है छिपा हुआ है, हिडन है, और इसी हिडन वर्ड के वजह से यहाँ पे लिव लग रहा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल सेकेंड की ओर। फ्रेंड्स देखा जाए, अब देख सकते हैं रूल सेकेंड में है सब्जेक्ट के बाद जब प्रपोजिशन दिख जाए आपको, फिर से सब्जेक्ट दिख जाए, उसके बाद वर्ब दिख जाए। कुछ स्टूडेंट्स को प्रपोजिशन समझ में नहीं आ रही है तो वो देख सकते हैं प्रपोजिशन कैसा होता है और क्या होता है। तो प्रपोजिशन जो है कुछ ये है, ऑफ है, इन है, ऑन है, विद है ना, एक्सेट्रा। इसी तरह से ढेर सारे प्रपोजिशन है, तो आपको जो है इसमें से कोई प्रपोजिशन चूज करता जाना है, ठीक है। एट वगैरह सब इसमें आ जाएगा आपको, तो कोई सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है बता दिया है आपको। तो इस तरह से जब भी दिख जाए आपको, तो वर्ब जो देख रहे हैं आप, वर्ब कैसा लगेगा, तो वर्ब जो है फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार से लगेगा, ठीक है। ये जो देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, इसी फर्स्ट सब्जेक्ट के बाद अनुसार से आप ये वर्ब डालोगे, ठीक है ना। ये वर्ब किसको फॉलो करेगा, तो फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है मेरा, यहाँ पे जो भी है उसके अनुसार से फॉलो करवा दो, है ना। एज फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल देखा जाए, यू कैन सी, अगर आपको मिलता है द बुक्स ऑन द टेबल इज आर न्यू, तो देख सकते हैं टेबल है, टेबल तो सिंगुलर है। बच्चे सोचता है, ओ स्टूडेंट सोच रहे हैं नहीं टेबल है तो टेबल के अनुसार से इज लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है। हमने फर्स्ट सब्जेक्ट खोजना है, देख सकते हैं आप फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, द बुक्स है ना। तो द बुक्स होने की वजह से यहाँ क्या लग जाएगा, बुक्स प्लूरल है इसलिए आर प्लूरल है, और आर को ये लेगा, और इस तरह से हो गया। तो बुक्स के वजह से यहाँ पे आर लगा है, क्लियर। The students of
मैंने कहा द स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास डू या डज नॉट स्किप वीडियो। तो मेरे क्लास वाले जो स्टूडेंट हैं, हम मान के ऐसा चलते हैं मेरे सारे क्लास के स्टूडेंट बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और ध्यान से पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास, जो मेरे क्लास के छात्रगण हैं, स्टूडेंट्स हैं, डज नॉट स्किप वीडियो, वे वीडियो को स्किप नहीं करते। बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे होंगे 10-10 सेकंड को बढ़ा रहते हैं। चलो 10-10 सेकंड बढ़ाते हैं तो डज नॉट स्किप वीडियो, है ना, इस वीडियो को स्किप नहीं करते हैं। और क्या है यहाँ पे डज जो देख रहे हैं आप, है ना, और डू देख रहे हैं, तो डज तो सिंगुलर हो गया, डू प्लूरल हो गया। चलो पता करते हैं क्या लगेगा। हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स, क्या है ये, सिंगुलर और प्लूरल, ये प्लूरल है तो ऑब्वियस क्या लेगा, ये प्लूरल लेगा। तो क्या हो जाना है आपको, डू। हम लोग को समझना होगा कि प्लूरल के साथ प्लूरल हम लोग चूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर चूजिंग इट टू, है ना। आगे बढ़े नेक्स्ट, इसी तरह का एक और एग्जांपल। यू कैन सी आपके पास दो ऑप्शन है फिर से। The boy at the tea stall is are looking for you. टी स्टॉल के पास खड़ा लड़का तुम्हें खोज रहा है, ठीक है। तो टी स्टॉल के पास जो लड़का खड़ा है वो क्या कर रहा है, तो तुमको खोज रहा है। यहाँ पे समझ रहे हैं आप, तो देख सकते हैं एड प्रपोजिशन यहाँ पे यूज किया गया है। ये क्या है, प्रपोजिशन है, तो इसके पहले जो सब्जेक्ट है उसको चूज किया, ठीक है। द बॉय के अनुसार से वर्ब लगा तो इज लगा है, ओके, क्या लगा, इज। इस तरह से ये सिंगुलर था तो ये भी सिंगुलर लग गया, है ना, बिना किसी प्रॉब्लम के। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो है काफी बेसिक है, अच्छा है, और सबसे इंपॉर्टेंट रूल में से एक है ना। अगला देख रहे हैं हम लोग, A bunch of flowers is a beautiful gift, ठीक है। एक फूलों का गुच्छा जो होता है एक खूबसूरत तोहफा होता है। गौर किया जाए यहाँ पे, है ना। अ बंच, बंच अकेला है तो वो प्लूरल है, लेकिन अ बंच है मतलब एक गुच्छा, हमने ए लगा के उसको सिंगुलर कर दिया है। इसको हम लोग कहते हैं सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। और स्लैट ए बंच होने की वजह से क्या लग जाएगा, इज। तो ये हो गया सिंगुलर के साथ सिंगुलर, है ना। बंच तो सिंगुलर हो गया ना, एक बंच है ना, इसी वजह से एक गुच्छा, इसलिए सिंगुलर है, ये इज लगेगा। नेक्स्ट देखा जाए, अ क्राउड ऑफ पीपल, अगेन ये यार, अब गौर किया जाए, क्राउड ऑफ पीपल इज आर कमिंग हियर, लोगों की भीड़ यहां आ रही है। देख सकते हैं आप, हम बोलते हैं क्राउड ऑफ पीपल इज आर कमिंग हियर, मतलब कि लोगों की भीड़ यहां आ रही है, तो अ क्राउड है यहाँ पे,
क्राउड अपने आप में सच पूछो तो ये प्लूरल है, लेकिन अब क्राउड होने की वजह से क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, तो इसी वजह से क्राउड के साथ क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। ओके, नहीं कैन सी कि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन क्या चूज किया है, तो सिंगुलर चूज किया है, ऑब्वियस है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, हम लोग देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है a lot या lots of प्लस सब्जेक्ट रहे, तो ये a lot या lots of जो देख रहे हैं आप, ये एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इसको कह सकते हैं, या एडजेक्टिव ऑफ नंबर, दोनों में ये आता है एक्चुअली। तो ये जो है एडजेक्टिव होने की वजह से ये सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता है, बिकॉज हमने पढ़ा है सब तुरंत थोड़े दिन पहले कि सब्जेक्ट आइदर नाउन और प्रोनाउन रखते हैं लोग, तो ये सब्जेक्ट के तौर पे है नहीं, इसी वजह से इस सब्जेक्ट को हम लोग वैल्यू करेंगे। ऑफ के पहले जो ये देख रहे हैं, ये ऑफ प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के पहले जो देख रहे हैं लॉट या लॉट्स, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, दैट्स व्हाई सब्जेक्ट को हम ये वैल्यू करेंगे और इसके अनुसार से वर्ब लगाएंगे। द सेम वे अ ग्रेट डील ऑफ, एक ग्रेट डील जो है किसी भी तरह से आप इसको सब्जेक्ट नहीं मान सकते हैं, और दैट्स व्हाई ये सब्जेक्ट मानेगा और इसके अनुसार वर्ब ये लगाइएगा। इन द सेम वे इसमें भी सब्जेक्ट ये है और वर्ब ऐसा ही लगेगा, है ना, इन सारे में ऐसा ही कुछ है। क्लियर, यू कैन सी वर्ब जो है हमारा लास्ट में है, जब ये एडजेक्टिव कुछ आ जाए। आपको एक काग में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, याद रखिएगा 2/3 को 2/3 बोलते हैं, ये सब हम लोग नाउन में देख चुके हैं। ठीक है, अगला है मोस्ट ऑफ, अधिकतर। एग्जांपल्स देखना शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले। ठीक है, lot of water is या are needed। बताया जाए यहाँ पे इज लगेगा, आर लगेगा, बिकॉज यहाँ पे वाटर है, वाटर सिंगुलर होता है इसलिए इज, है ना, क्या है, इज। अब देखा जाए अगला इसी में, लॉट ऑफ चेयर्स इज या आर हियर, तो ऑब्वियस चेयर्स के अनुसार से आर लग गया है ना, ये तो प्लूरल है इसीलिए ये प्लूरल चुना है इसको, है ना। अगला देखा जाए, half of students play or pledge PUBG। और किया जाए, स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, इसी वजह से ये भी एक प्लूरल वर्ब को चुनेगा, और देख सकते हैं ये प्ले प्लूरल है, दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे प्ले को चूज किया गया और प्ले लगेगा। ठीक है, हाँ स्टूडेंट देख सकते हैं हाफ के वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, यहाँ पे एक और एग्जांपल दिखा सकते हैं आपको, हाफ ऑफ मैंगो इज आर रॉटन, आधा आम सड़ा है ना, तो हाफ ऑफ मैंगो इज आर रॉटन, एक आम लिया, एक आम का आधा सड़ा हुआ है। ठीक है, दैट्स व्हाई ये जो है हम लोग इसका यूज करेंगे, इसका, है ना, ये सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर है, तो ये और ये भी सिंगुलर है ना, सिंगुलर को एस लिखना काफी नहीं होगा, सिंगुलर है, दैट्स व्हाई जो है इस लगाया यहाँ पे। ठीक है, अगर हाफ की जगह आप यहाँ पे लगाया होता हाफ ऑफ मैंगोज इज आर रॉटन, तो यहाँ क्या लगता, आर लगता। गॉट इट, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 2/3 पे, है ना, 2/3 पे, एक 2/3 या 4/5 वाला ऐसा होता है ना, 4/5 को क्या बोलते हैं, 4/5 बोलते हैं, 2/3 को 2/3 बोलते हैं, 2/3 को 2/3 बोलते हैं। चलिए, तो गौर किया जाए यहाँ पे 2/3 ऑफ, यहाँ पे भी मैंगोज लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, मैंगोज इज आर शोल्ड,
है ना। 2/3 आम बेचे जाते हैं, तो मैंगोज के अनुसार से आप लगा दिया आप, है ना। 2/3 of this book is here or interesting. Students, here 2/3 of this book is here are interesting. इस किताब का 2/3 रुचिकर है, क्या लगाओगे? हाँ, ऑब्वियस इज लगेगा, दिस बुक है इसी वजह से, ठीक है। आते हैं